हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा अब जो है आप लोगों को बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि बदला गई है। ये हमारी कक्षा 7 के गणित नई बुक है। ये एनसीईआरटी से आधारित है ये बुक, समझे। तो हम आज पढ़ेंगे भिन्न एवं दशमलव अध्याय 2। ठीक, आज हम हल करेंगे हल करेंगे 2 प्रश्नावली 2.2 का एक हल करेंगे। एक देखिए दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। एक का ए है 1/4 गुना 1/4 इस क्वेश्चन को, इस सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। अपने कॉपी पर चलते हैं और सरल तरीका से बताएंगे। अपने कॉपी पर आ गए हैं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 वर्ग 7। क्वेश्चन 1 का कहता है ज्ञात कीजिए। एक का ए नंबर 1/4 गुना 1/4 का मतलब होता है गुना। इसको देखिए, इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसको 1/4 का मतलब गुना 1/4। देखिए तिरछा तिरछी नहीं करता है, ऊपर नीचा भी नहीं करता, तो इसको हम क्या करेंगे बराबर 1 गुना 1 कर देंगे 1 हो जाएगा, 4 गुना 4 कर देंगे 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। उसी तरह अब हम 1 का बी बनाएंगे। इसको भी लिखेंगे 3/5 गुना 1/4। देखिए ये कट रहा है तो इसको कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 गुना 1 3, 4 5 6 20, ये आ गया आंसर। और उसी तरह हम सी भी देख लेते हैं। सी भी क्या करेंगे 4/3 गुना 1/4 बराबर, इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। 4 गुना 1, देखिए 4 4 ही कट रहा है तो इसको काट देंगे। तो 1 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, समझ गए। अब उसके बाद हम 2 का ए बनाएंगे। तो 2 का ए क्या करेंगे, उसको इसी तरह फिर लिख लेंगे 2/3 का मतलब गुना 1/7 बराबर। देखिए कटता है तो कटाएंगे, तो 2 गुना 1 करेंगे 2, 3 गुना 1 करें 7 करेंगे 3 7 21, ये आंसर हो गया। उसके बाद हम बी देखते हैं। बी को भी उसी तरह लिख लेते हैं 6/5 गुना 1/7, 1 गुना 6 6, 7 5 35, ये हो गया आंसर, समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं सी नंबर। सी नंबर को भी उसी तरह लिख लेते हैं 3 गुना 10 बराबर 1/7, 3 गुना 3 करेंगे 3 और 10 गुना 7 करेंगे 70, ये भी आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर समझ गए। अगर ये हिसाब समझ में आता है तो अपने भाई को वीडियो का लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। उसके बाद हम 2 नंबर को हल करेंगे। 2 नंबर का भी क्वेश्चन समझेंगे। देखिए ये तो मिस हो गया है यहाँ पर, इसको हम 9 करेंगे, इसको 9 गुना 7 करेंगे तो 9 7 63। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पर।
हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे। गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो इसको क्वेश्चन 1 को दिया हुआ है 1 नंबर का 2/3 गुना 2 पूर्णांक 2/3। ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस तरह इस सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए चलते अपना कॉपी पर, किस तरह हल करेंगे। बहुत इजी है सवाल, आप लोग बढ़िया से समझ में आएगा आप लोगों को। 2 नंबर का क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिए 2 नंबर का एक कैसा है, देखिए इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2/5 गुना, इसको क्या करेंगे 5 गुना 4 करेंगे। 4 5 20 है 21 21/4। इसको देखता है कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 2 का इस प्रकार है 2/3 गुना 2 पूर्णांक 2/3। ये उतर गया था ए वाला 3 नंबर का, इसीलिए हिसाब गलती हो गया था। अब हम चलते फिर कॉपी पे, इसको हम सही करते हैं। 2/3 होगा गुना 3 दूनी 6 2 8 होगा 8, कटता तो कटा देंगे, नहीं कटता तो गुना कर देंगे। 8 दूनी 16 3 तिया 9। इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे। देखिए इसको कटाने के लिए क्या करेंगे, हम भाग देंगे। कितना में भाग देंगे तो 16 में। 16/9 है तो इसको भाग देंगे 9 भागा 16। इसको कटाएंगे एक दाम में 9, इसको घटाएंगे तो आएगा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 1 पूर्णांक 7/9 इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम भाग देंगे तो ये कट का आएगा 1 पूर्णांक 7/9। आंसर समझ गए। अब इस तरह हम 2 का हल करेंगे। 2 को भी समझ लेते हैं बढ़िया से। 2 को भी हल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, लिख लेते हैं 2/7 गुना 7/9। इसी तरह हम लिख लेते हैं। तो इसको हम कटा देते हैं, 7 7 कट जाता है तो ये हो जाता है 2/9। 2/9 हो गया ये आंसर। अब उसी तरह हम 3 को समझेंगे, 3 को भी लिखेंगे 3 गुना 8 3/8 गुना 6/4। इसको देखो कटा देते हैं, कटता है तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6। इसको अब गुना कर देते हैं 3 तिया 9 4 चौका 16। इसको फिर हम भाग देंगे, भाग देंगे कितना में, भाग देंगे कितना में, तो हम इसको भाग देंगे 16 में 9 से भाग देंगे। क्या लिखेंगे 16 नहीं, इस भाग नहीं होगा, ऊपर छोटा अंक रहेगा नीचे बड़ा रहे तो नहीं भाग होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, समझ गए, इसका यही हो जाएगा। उसके बाद हम 4 में देखते हैं। तो 4 को क्या देखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं 9/5 गुना 3/5। इसको गुना कर देते हैं, नहीं कटता है तो 9 तिया 27 बचे 25। इसको भाग देंगे, ये कदम कटेगा 1 पूर्णांक 2/25। इसका ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम 5 नंबर के भी बना रहे हैं। उसको लिख देंगे 1/3 गुना 15/8। कटेगा तो कटा देंगे, इसको कटा देते हैं 3 1 3 3 5 15। इसको लिखेंगे 5/8। इसका आंसर हो गया। उसके बाद लिखते हैं, इसको भी अब क्या करते हैं 11/2 गुना 3/10। कटता तो कटा देंगे, नहीं कटता तो इसको गुना कर देंगे। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 10 दूना 20। इसको क्या करते हैं हम भाग देंगे, इसको
इसको भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे 33 में, तो 20 भागा 33। तो इसको कटाते हैं तो एक दाम में 20 कट गया तो आएगा 13। तो इसको लिख सकते हैं हम बराबर में 1.13/20 आंसर हो गया। उसी तरह हम 7 को भी समझेंगे, 7 को भी समझेंगे। लिखते हैं 4 गुना 5 12 गुना 7। इसको लिख देते हैं बरचों का 48 और 7 पचे 35। इसको भी हम भाग दे देंगे, इसको भी लिखते हैं 35 भागा 48। ये एकदम इसको कटा देते हैं 35, 8 में 5 जाएगा 3, 4 में 3 जाएगा 1। ये भी हो जाएगा 1.13/35। समझ गया? तुम ये भी समझ गए। अब हम क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। हम क्वेश्चन 3 को भी समझेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को गुणन कीजिए। इसको भी हम देखिए 1 नंबर के 2/5 गुना 5 पूर्णांक 1/4। देखिए इसमें भी उसी तरह पूर्णांक वाला दिया है। सभी क्वेश्चन को अपने चलते हैं कॉपी पर, एकदम आसान और सरल तरीका से हल करेंगे। क्वेश्चन 3 पर आ गए हैं। देखिए इसको भी हम हल करेंगे। लिखते हैं 2/5 गुना 4 5 20 1 21 21/4। 5 गुना 4 किए 20, एक हाथ ही जोड़े तो 21 हो गया। तो इसको क्या करेंगे? देखिए कटता है तो कटा देंगे, 2 1 2 2 दूनी 4। इसको लिख देते हैं 21 गुना 1 करेंगे तो 21, 5 दूनी 10। इसको क्या करेंगे? हम भाग देंगे कितना में? ये 10 भागा 21। इसको काल में कटेगा 10 दूनी 20। इसको घटाएंगे 1, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 पूर्णांक 2 वाले में कटा है ना, तो 2 लिखेंगे। 2 पूर्णांक 1/10। इसको लिखेंगे 2 पूर्णांक 1/10 आंसर होगा। अब उसी तरह हम 2 का भी हल करेंगे। 2 को भी लिख लेते हैं। 2 को लिख लेते हैं 6 5 30 2, 6 गुना 5 किए 30 2 32। 32/5 गुना 7/9। ये तो कटता नहीं है तो इसको गुना कर देंगे 7 से। तो इसको लिख देते हैं 7 दूनी 14, 4 हाथ लगाइए, 7 या 21 1 22। इसको भी गुना कर देते हैं 9 5 45। इसको हम भाग देंगे। कितना से? 224 में 45 से भाग देंगे। ये कदम कट जाएगा, ये इसको भाग देंगे तो ये मोटा मोटी 4 से कटेगा। 45 गुना 4 करेंगे, 4 5 20 के 0 180। इसको घटाएंगे 4 4 44। इसको लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 44/45 आंसर। अब इसी तरह हम 3 को समझेंगे। क्वेश्चन 3 पर भी आ गए हैं, तो इसको भी देखते हैं। गुना कर देते हैं 3/2 गुना 5 गुना 3 करें 15 1 16/3। इसको भी कटा देते हैं। 3 1 3, 2 1 2 8 2 16। इसका आंसर 8 आ गया। समझ गए? अब उसी तरह हम 4 को हल करेंगे। 4 को भी हल कर लेते हैं। 4 को भी लिख लेते हैं हम 5/6 गुना 7 दूना 14 3 21/3।
7। इसको कटता है तो कटा देते हैं। देखो इसको कटा देते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21। तो 7 दूनी 7 5 35 और 7 दूनी 14। 14 हो गया। इसको भी हम भाग दे देते हैं। इसको भी हम भाग देंगे। देखिए 35 में 14 में 35 से भाग देंगे। इसको बढ़िया देते हैं। 14 भागा 35। तो इसको 14 दूनी 28 खिला देते हैं। घट जाएगा 7। जब कट गया तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं। गलती तो नहीं है, ऐसे कटाने पे आंसर नहीं निकलता है। इसको क्या करेंगे, हमको ऐसे नहीं बनाना है। इसको हम बनाएंगे इसको लिख लेते हैं 5/6 गुना 6 7 दूना 14 3 17/7। इसको लिख लेते हैं। इसको गुना करते हैं 70 25 85 और 42। इसको भाग देंगे 42 में 85 से भाग 14 4 17 70 25 85। 85 में 42 से भाग देंगे तो 42 से भाग देंगे तो 2 हाली में कटेगा। 42 दूना 2 दूना करेंगे 42 दूना 84 एक आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम बराबर 2 1.1/42। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन हम 4 को भी समझेंगे। इसको गुना कर देते हैं 5 तिया। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3 इसको गुना कर देते 5 तिया 15 2 लिख देते हैं 17 लिख देते हैं 17/5 गुना। उसके बाद लिखते हैं 4/7। इसको क्या करते हैं हम, इतना समझ गए। इसके बाद क्या करते हैं 17 को गुना 4 हल करेंगे। 70 तिया 51 और 7 5 35। इसको हम भाग दे देंगे। भाग कितना दे देंगे, 51 में 35 से भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो 2 हाली में तो नहीं खाएगा, तो एकदम इसको 35 खिलाएंगे। घटाएंगे 11 में 5 जाएगा तो 6 जा बच्चा 4 तो 16 आ गया। 16 नहीं, इसको पैसा दिया छो ओहो जब मिस करिए। 17 गुना 4 करता 68 होगा। 68 सॉरी दोस्त। तो अब 68 में इसको भाग देंगे। 68 में इसको भाग देंगे 60 8 68 में 68 में हम भाग देंगे 35 से। एक दाम में 35 खाएगा। इसको घटाएंगे 8 में 5 जाएगा 3 3 6 में 3 जाएगा 3। तो इसको हम लिखेंगे इसको 1.33/35 आंसर। अब उसी तरह हम इसको भी देखते हैं। तो इसको गुना कर देते हैं हम। इसको हम गुना कर देते हैं डायरेक्ट। 5 दूनी 10 3 13/5 गुना 3। इसको भी गुना कर देते हैं हम। इसको हम 33 39/5। इसको भाग देंगे तो 7 5 35 तो 7.4/5। ये 39 39 में भाग देंगे 5 से। 5 दूनी 10 3 13 40 भाग देंगे तो 7 5 35 4/5। यही तो आंसर है। तीन का 7 नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। इसको भी हल कर लेते हैं।
सत्या 21 4 25, 25/7 गुना, इसको भी कर देते हैं 3/5, इसको भी गुना कर लेते हैं, इसको भी गुना कर देते हैं। 5 का 5 5 25, इसको लिख देते हैं 5 तिया 15/7, इसको भाग देंगे तो भी कट का आएगा 2.1/7 आंसर। अब हम क्वेश्चन 4 को देख, 4 में दिया हुआ है, देखिए कौन बड़ा है, 1 का 1/4 का 2/7 अथवा उसके बाद दिया हुआ है 5/8 का 3/5। इस 2 नंबर दिया है 4 नंबर का क्वेश्चन में, तो हम पहले एक का हल करेंगे तब उसके बाद हम दूसरा का हल करेंगे। चलते अपने कॉपी पर, क्वेश्चन 4 को हम हल करते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल हिसाब है। 3/4 का मतलब होता है गुना, 2/7 अथवा का मतलब हो जाएगा, मान चुकी जगह डिब्बा बना दीजिए, डिब्बा ऐसा लिख देंगे। 5/8 का मतलब 3/5, कटता है तो कटा देंगे, यहाँ भी कट रहा है तो इसको भी हम कटा सकते हैं। 2 का 2 2 दूनी 4, इसको लिख सकते हैं 3/7 डिब्बा, इसको भी कटा देते 5 1 5 5 1 5 तो 3/8 हो गया। अगर 3/8 हो गया तो इसमें से देखना है 7 दूना 14 होगा, 7 दूना 14, इसमें से देखना है। देखो ऊपर वाला तो 3 और इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 14 और इसमें 8 है, तो इतना ध्यान रखना है। ये अंश हुआ, ये हर हुआ, हर का संख्या जिसका छोटा रहेगा वही बड़ा होगा, तो इसका संख्या छोटा, ये बड़ा हो गया। तब उसके बाद हम चलते हैं, हम 4 का 2 भी हल कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं 6/7 का मतलब गुना, 1/2 अथवा का मतलब डब्बा बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3/7 का मतलब 2/3, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम कटा देंगे। इसको कटा देते हैं, 2 1 2 3 6, 1 गुना 3 करेंगे 3/7 डब्बा, उसके बाद इसको भी कटा देते हैं, कट गया, आ गया ये भी आ गया 2/7। अब देखो ये हुआ अंश, अंश में जो अंक बड़ा रहेगा ये हुआ हर, अंश ये हर में अंश में जो बड़ा होगा वही होगा सबसे बड़ी संख्या। तो देखो अंश में 3/7 है और इसमें 2/7, तो बड़ा कौन है, ये, तो इसको हम आंसर में लिख सकते, ये हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद हम 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन को हल करने। क्वेश्चन हम अपना 5 देखते हैं। सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो प्रथम एवं अंतिम पौधे की बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझने के लिए अपने कॉपी पर चलते हैं, बहुत आसान है, इसको हम हल करते हैं। पूछ रहा है सेली ने अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगा रहा है, तो मान के चलो ये बगीचा है, इसमें से छोटे 4 पौधे लगा रहा है, 1 2 3 1 4, ये हो गया हमारा प्रथम पौधा, क्या हो गया प्रथम पौधा, ये हो गया अंतिम पौधे, समझ गए। तब इसको हमको करना क्या है, इसको लिखना है हमको
इसको लिखना है, लिखेंगे हल में दो कर्मागत, दो कर्मागत छोटे, लिखेंगे छोटे पौधे की बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना दिया हुआ है हमारा 1/3/4। तो हमको क्या करना है, प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, प्रथम और अंतिम पौधे, लिखेंगे पौधे की नहीं लिखेंगे, के लिख देते हैं, पौधे के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 3। देखिए 3 कैसे हुआ, 1 2 3, तो ये 3 हो गया, तो हम इसको लिख देते हैं 3 गुना कितना दुआ है 3/4। इसको हम गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3 तिया 9/4, ये हो गया 9/4। अब इसके बाद हम आगे लिखते हैं, आगे समझते हैं, इसको आगे समझते हैं। इसको क्या करेंगे, हम इसको कटा देते हैं, इसको कटा देंगे, पूर्णांक में आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो इसको कटाएंगे तो निकलेगा 2.1/4। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं अतः प्रथम पौधे एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितना निकला हमारा, निकला 2.1/4। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि 5 समझ गए। अब हम 6 को हल करेंगे, 6 को हल करते हैं। देखिए 6 का हल करेंगे, लिखेंगे, कर रहा है 6 के क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। 6 में दिया हुआ है, लिखा है शिल्पिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए थे। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको भी चलते अपने कॉपी पर बढ़िया तरीक़ा से हल करेंगे। हम अपने कॉपी पर आ गए हैं, इसको भी हल करते हैं। तो लिखते हैं लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय कितना दिया है 1.3/4, कितना घंटे, समझ गए, घंटे पढ़ती है। उसके बाद हम समझते हैं, आगे लिखेंगे संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। तो लिखेंगे पुस्तक को कुल पढ़ने में
लिया गया समय कितना है? तो समय कितना लिया है? 6 दिन। कुल कितना दिन लिया? तो 6 दिन लिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं बराबर में है जा 6 गुना 3 पूर्णांक, इसको भी हम तोड़ लेते हैं पूर्णांक को, इसको लिख लेते हैं, नहीं ये लिख लेते हैं 1 पूर्णांक 3/4। तो इसको क्या करते हैं हम? इसको हम हल कर देते हैं, इसको हल करते हैं, इसको लिखते हैं 6 गुना 4 3 7/4। इसको कटा देते हैं, 2 का 2 2 तिया 6, इसको गुना कर देते हैं 3 7 21/2। इसको हम भाग दे देते हैं 21 में 2 से, तो इसको भाग देंगे 5 दूनी 10 1। तो इसको हम आंसर, इसको लिख लेते हैं अतः 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 लिपिका उस पुस्तक को पढ़ने में कुल समय लिया 10.1/2। आंसर समझ में आ गया 6 नंबर। हम 7 नंबर को भी समझेंगे, क्वेश्चन हम 7 को भी समझेंगे। लिखा हुआ एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? ये हिसाब को हम अपने कॉपी पर हल करते हैं। देखिए किस तरह लिख लेते हैं इसको भी। सात नंबर लिख लेते हैं, 7 नंबर को लिख लेते हैं। लिखते हैं 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय कुल दूरी बराबर 16 किलोमीटर है। ठीक, तो उसके बाद कितना कर रहा है? 2.3/4 लीटर में कितना दूर चलेगा है? तो यही लिखना है हमको, इसको लिख देना है 2.3/4 4 लीटर पेट्रोल में, तो इसको लिख देते हैं बराबर 16 गुना 2.3/4। इसको भी हम हल करते हैं, इसको भी लिखते हैं 16 गुना 4 दूनी 8 3 11/4। इसको भी हम कटा देते हैं, 4 1 4 4 चौका 16 11 चौका 44 किलोमीटर चलेगा, किलोमीटर। तो इसको लिख लेते हैं अतः वह लिखेंगे यह कार कुल 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसी तरह हम 8 को भी हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, कह रहा है 8 का ये 1 में कहता है बक्सा इतना में संख्या लिखिए ताकि इसका मान ई दिया हुआ है।
1 बट्टा ई। इसको भी हम हल कर लेते हैं, एक को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम 8 को लिख लेते हैं, लिख लिए हैं, इसको हल करते हैं। लिखते हैं, देखिए इसको करना क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए 2 में 10 से भाग दें, बराबर को पलटा जो होता है तो भाग में जाता है, तो इसको भाग देंगे, 10 में 2 से भाग देंगे तो ये कतालिम कटेगा 5 हाली में। इसको भी भाग देंगे तो इकतालीम 10 हालिम कटेगा, तो ई बॉक्स में भराएगा 5/10। ये आंसर हो गया। अब यहाँ दूसरा में देखो कह रहा है कि बक्सा डैश में प्राप्त संख्या का न्यूनतम मान। तो बक्सा में जो ये अंक जो नहीं बक्सा हुआ, इसमें जो मान इसका है, इसका मान कितना है 10, 5/10। इसको कटाएंगे, 5 1 5 दूनी 10, तो इसमें क्या भरा जाएगा 1 बट्टा, तो इसको लिख देंगे 1/2 आंसर। हाँ, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन सब बढ़िया समझ में आ गया तो अपने भाई को एक लाइक देकर एक प्यारा सा कमेंट करके तनी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को कमेंट और लाइक करते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब बढ़िया सा मोटिवेशन लगता है कि नहीं, कि हमको और बेहतरीन तरीके से बनाना चाहिए।